हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आपकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर ऑफ टोटो ये स्टोरी लिखी है द रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड कौन थे, हम इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं। रस्किन बॉन्ड एक नॉवलिस्ट थे और क्रिश्चियन जाति से बिलोंग करते थे। रस्किन बॉन्ड के पिता हिंदुस्तान में, भारत में, ब्रिटिश में एक सेना में काम करते थे। रस्किन बॉन्ड का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक गांव कसौली में हुआ था। आप स्कूली शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो आप स्कूली शिक्षा एक शिमला के एक स्कूल में हुई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप चले गए लंदन। लंदन में आपने कुछ समय बिताया और बिताने के बाद आप फिर वापस हिंदुस्तान आ गए। लेकिन जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जा रहे थे, उसी समय क्या हुआ, आपके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। इसके रस्किन बॉन्ड के माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। जब रस्किन बॉन्ड के माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए तो इसका रस्किन बॉन्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। रस्किन बॉन्ड बहुत ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में आ गए कि अरे हमारे माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि रस्किन बॉन्ड की जो माँ थी, उन्होंने एक पंजाबी जाति के व्यक्ति से शादी कर ली थी। पिता ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। पिता गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उसके बाद पिता की नौकरी जाने के बाद आप बीमार रहने लगे रस्किन बॉन्ड के पिता, और उनकी पीलिया से मृत्यु हो गई। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 में हुआ था। उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लंदन गए, लंदन जाने के बाद वापस लौट के आए और आपने लिखने का काम शुरू कर दिया। जब रस्किन बॉन्ड ने लिखने का काम शुरू किया तब आपकी सबसे पहली नॉवेल जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, आपकी लगभग 17 साल की आयु रही होगी। उस नॉवेल के लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया, अवार्ड भी मिला। अगर हम रस्किन बॉन्ड की उपन्यासों के बारे में, स्टोरियों के बारे में बात करें तो रस्किन बॉन्ड ने लगभग 500 प्लस यानी कि 500 से अधिक 500 से अधिक आपने उपन्यास और स्टोरियाँ लिखी हैं, जिसका एक पार्ट आपके चैप्टर में, इसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। अगर हम बात करें कि आपको अवार्ड किस किस समय मिले और आपके माता पिता का नाम क्या था, आपके रस्किन बॉन्ड के पिता का नाम था आब्रे क्लार्क और माँ का नाम था एडिथ क्लार्क। ठीक है। अब आपकी जो भाई थे उनका नाम था विलियम और आपकी बहन थी जिनका नाम था एवन। ये परिवार था। 500 की बात हो गई कि आपने 500 आपने नॉवेल या उपन्यास मिला के सब लिखे हैं। अगर हम बात करें आपके अवार्ड के बारे में तो आपकी जो सबसे फेमस, जो आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। 1999 में यानी कि 1999 आपको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम था पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड आपको 1999 मिला, जो भारत में मिलता है। और अगर हम बात करें 2014 में तो 2014 में आपको एक अवार्ड मिला जिसका नाम था पद्म भूषण। आपको पद्म भूषण अवार्ड जो है वो 2014 में मिला है और आपको 1999 में भी एक अवार्ड मिला। ये बहुत ही भारत में फेमस अवार्ड माने जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें आपके उपन्यास के बारे में तो आपके उपन्यास के ऊपर कई फिल्में बनी हैं, कई मूवी बनी है जो भारत में बनी है और बाहर बनी है। अगर हम भारत की बात करें, मूवी आपने देखी होगी प्यारे बच्चों, सात खून माफ भी आपकी ही उपन्यास से ली गई एक स्टोरी है। ठीक है। अगर आपकी बात करें दूसरी बारे में तो आप अपनी मूवी देखी हो जिसका नाम है जुनून मूवी जो लिखी है वो भी आपकी उपन्यास से ही ली गई स्टोरी है। अगर आपकी विवाह के बारे में बात करें कि आपकी मैरिज लाइफ के बारे में तो आपने पूरी जीवन शादी नहीं की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप विवाहित रहे और आपने शादी आपने नहीं की। अब हम बात करें रस्किन बॉन्ड के बारे में। रस्किन बॉन्ड किससे प्रभावित हुए तो हमारे भारत में ऐसे जो राइटर हुए हैं, पोइट हुए हैं, जिनसे रस्किन बॉन्ड बहुत प्रभावित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने हमारे देश में गाया जाने वाला राष्ट्रगान लिखा है।
रविंद्रनाथ टैगोर जी को बहुत ज़्यादा उनके जो नोट्स थे, उनकी जो लेखनी जो लिखी गई किताबें थी, आप पढ़ा करते थे। कौन? रस्किन बॉन्ड। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर आगे बात करें तो आप एक लेखक और जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को भी आप रस्किन बॉन्ड बहुत पढ़ा करते थे। अगर हम बात करें और तो और होते हैं चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स को भी रस्किन बॉन्ड बहुत ही डीपली और बहुत ही गहराई से इसको पढ़ा करते थे। और अगर हम बात करें आपके एक बहुत ज़्यादा जो फेमस रही है, क्योंकि मोस्टली मैं बता दूं आपको कि आपकी जितने भी नॉवेल रहे हैं वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आपकी एक जो नॉवेल रही है द ब्लू अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रभावित किया और आपकी सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस नॉवेल मानी जाती है द ब्लू अम्ब्रेला ही मानी जाती है, जिसको आपने 1980 के लगभग करीब में लिखा था। उसके बाद आपको इसके लिए एक अवार्ड मिला था 2007 में। 2007 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये भारत में मिला और आपको 2007 में मिला, किसके? द ब्लू अम्ब्रेला के लिए मिला। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बायोग्राफी और आपके अचीवमेंट जो आपको अवार्ड मिले हैं। अगर हम बात करें आपकी जो स्टोरी है जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो के अंदर एक एजड व्यक्ति, पेंशन पाने वाला व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है। एक ऐसा व्यक्ति कौन है? जो मेन कैरेक्टर दिखाया गया, उस मेन कैरेक्टर का जो ग्रैंडफादर दिखाए गए हैं वो पेंशन पर हैं। अब पेंशन में पेंशन मिल रही है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह कहानी द एडवेंचर ऑफ टोटो दिखाई गई है। अब कहानी आगे बढ़ के दिखाती है, ये हमें मैसेज करती है कि किस तरीके से एडवेंचर ऑफ टोटो के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसके ग्रैंडफादर जो हैं पेंशन पर कहानी चला रहे हैं अपनी और जीवन यापन हो रहा है, लेकिन वो पशु प्रेमी दिखाए गए हैं। और पशु प्रेमी कैसे? एनिमल से बहुत प्रेम करते हैं। इस कहानी के अंदर एडवेंचर ऑफ टोटो एक मंकी की कहानी दिखाई गई है, छोटा मंकी है, उसकी कहानी स्टोरी दिखाई गई है। डिटेल में अगर हम बात करें द एडवेंचर ऑफ टोटो तो इसके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे। अभी आप लोग सिर्फ क्या ये पढ़ें, अभी आप लोग सिर्फ कितना पढ़ें कि आप इनकी बायोग्राफी समझें और बायोग्राफी समझने के बाद इसको समझने का प्रयास करें कि कौन रस्किन बॉन्ड कौन थे, रस्किन बॉन्ड की जन्म कब हुआ, रस्किन बॉन्ड कहाँ जन्म हुआ, रस्किन बॉन्ड की शादी किससे हुई, रस्किन बॉन्ड के जो हुई या नहीं हुई, रस्किन बॉन्ड के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और 4 साल की जब आयु थी तो उनके माता पिता अलग क्यों हो गए। ये बायोग्राफी पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे द एडवेंचर ऑफ टोटो के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसको समझें कि रस्किन बॉन्ड की बायोग्राफी क्या थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम द एडवेंचर ऑफ टोटो के बारे में बात करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।